हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी है, पैसा और परिवार। तो देखिए, इस समय जो इस प्रेजेंट समय पे हो रहा है, इसी कहानी में आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। रमेश का एक छोटा सा परिवार था, जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी ज़्यादा अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम को ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। इतनी हद तक वह मेहनत करता था। उसे कुछ कर दिखाना था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने के पहले ही बच्चे सो चुके होते। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करते हुए बीतता। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम वो नहीं बिता पाता। पत्नी अक्सर उसे कहा करती कि उसके घर में वक्त बिताना चाहिए, उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। अपने बच्चे बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि यह सब मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है और मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रमेश सोचता कि मैं एक अच्छा काम कर कर बच्चों को खुश रखूं, उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करूं। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही और वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसे पदोन्नति प्राप्त हुई, आकर्षक वेतन भी मिलने लगा। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी नहीं रह गई। अगर आप मेहनत करेंगे और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ज़रूर वो आपको मिलेगा। तो लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस कुछ ही साल और। इंसान को लगता है कि इस साल और, अगले साल और, ऐसे हर साल को वो ऐसे ही सोचता है कि कुछ साल मुझे मेहनत करने दो। तो पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश बमुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बातें करने तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने, अब देखिए, आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ न कुछ ऑफर मिलते रहेगा। तो रमेश के एक दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यवसायिक बन गया, बिजनेसमैन बन गया। वो पहले वो जॉब करता था, फिर उसके बाद बिजनेसमैन बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं और विलासिता थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अभी भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल ही घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर पर ही निकल जाता। साल गुजरने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वो किशोरावस्था में पहुंच गए थे। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया कि मतलब आप अगर मेहनत करेंगे, और आप रमेश को पैसा कमाना ही था तो उसने मेहनत किया और पैसा खूब कमाया, लेकिन अपने परिवार को क्वालिटी टाइम नहीं दिया। पैसा कमाया कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। इतना पैसा उसने कमा लिया था। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा कि पापा, क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन बाद काम निपटा कर 2 दिन में ही वहाँ पहुँचता हूँ। रमेश ने कहा कि ठीक है, आप लोग चलो और मैं 2 दिन में वहाँ पर पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय आप लोगों को ही मैं दूंगा। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया।
वह समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। और दुर्भाग्य की बात यह थी कि दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। तो देख लीजिए, ऐसा होता है अगर आप कभी कभी एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं तो ज़िंदगी में एक चीज़ से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्दों से बार बार याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। उसकी पत्नी समझदार थी। वो समझती थी कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है और हम थोड़े पैसों में भी खुश रह सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता और न पैसा से सब कुछ खरीद सकता है। पैसा कुछ भी नहीं खरीद सकता। इसीलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा उन्हें वापस नहीं पा सकते। तो फ्रेंड्स, पैसे से आप ऐशो आराम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर आपको अगर परिवार चाहिए होगा तो आपको उसके लिए ज़रूर ही अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम देना ही होगा। आप हम जो है परिवार से ही बने होते हैं। तो इस कहानी से अगर आपको अच्छी सीख मिली हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।